करोड़ों और अरबों रुपए के टैक्स ले रहे हैं, इनका एहसाब होना चाहिए। ये जो ड्रेनेज सिस्टम तबाह हुआ है, ये किस वजह से तबाह हुआ है? ये इनकी नाअहली की वजह से हुआ है। मुंतखब नुमाइंदे हमें नहीं चाहिए, हमें कोई पॉलिटिशियंस नहीं चाहिए। वी कैन डिफेंड अस। करोड़ों आवाम इधर आ गई तो आप लोग कुछ नहीं कर सकेंगे। आपके जो तोप के गोले हैं ना, वो आपको मुंह की खानी पड़ेगी। तो इनको फौज प्रोटेक्ट करेगी। सानही से बड़ा हादसा ये हुआ, लोग ठहरे नहीं हादसा देखकर। कराची में जो बारिश पड़ी उसमें सबसे ज़्यादा जो मुतासर ये इलाका डिफेंस का हुआ है, जो इस शहर का पोश तरीन इलाका है, और उसको जो चलाने वाले हैं वो मुल्क के बड़े जो हैं ताकतवर लोग हैं। उसके बावजूद भी इन्होंने यहाँ से न पानी निकाला, और 6 दिन से कई इलाकों में अब भी बिजली नहीं है। और दिलचस्प बात यह है, और ये जो दुखदायक बात यह है कि अभी सफाई का इंतज़ाम जो है, अभी कोई सफाई वाला हमारे कमर्शियल एरियाज़ में यहाँ उसमें नहीं आया है। तो ये पूरी निगलिजेंसी है इन लोगों की, और हम मुतालबा करते हैं कि ये जो है DHA की जो टेस्ट की है उसकी ऑडिट की जाए, उनसे पूछा जाए। ये सालों से लोगों को लूट रहे हैं, उस हवाले से लूट रहे हैं कि आपको सहूलियत देंगे। हम समझते हैं कि शहर के और जो इलाके हैं, जो सिल मेरियाज हैं, वहाँ तो सहूलियात नहीं हैं, लेकिन यहाँ जो ये दावा करते हैं उसके बावजूद यहाँ उन्होंने कोई सहूलत नहीं दी है। लोगों से करोड़ों और अरबों रुपए के टैक्स ले रहे हैं। तो हमारा ये मुतालबा है, आज है, फिर हम दूसरी मरतबा यहाँ आए हैं, तो लोगों के जो है मसाइल हल किए जाएं। जो वायदे किए गए थे वो भी अभी 6 दिन के बाद भी पूरे नहीं हुए हैं। तो हम कहते हैं कि इनका एहसाब होना चाहिए, और मुकम्मल एहसाब होना चाहिए। वैसे देखें, मुज़ाकरात तो पहले दिन भी हुए थे, फिर उन्होंने FIR कटवा ली। तो ये क्या मुज़ाकरात हैं? ये जो है डंडा भी दिखाते हैं, चट्टा भी दिखाते हैं। जी, ये बज़ाहिर तो उन्होंने 22 लोगों के नाम दिए हैं, लेकिन ये है कि इनके पीछे उन्होंने सैकड़ों के लोग लिख दिए हैं। तो ये किसी को भी किसी भी वक्त जो है अरेस्ट कर सकते हैं या कुछ ना कुछ कर सकते हैं। लेकिन हम अपना पुरअमन एहतजाज जो रिकॉर्ड कराना चाहते हैं, और आगे भी जाएंगे, और आप करेंगे। अगर हमें ज़रूरत पड़ी तो हम कोर्ट से भी रिजू करेंगे, सुप्रीम कोर्ट में भी जाएंगे। लेकिन इन लोगों को हम कहते हैं कि खुदा के वास्ते आपने जो है बिलियंस ऑफ रुपीज़ जो है हर साल कमाते हो, वो कहाँ जाते हैं? यहाँ के लोगों के साथ जो है आप ज़्यादती कर रहे हो। हाँ, उनका जो है अजाला होना चाहिए। यहाँ पे जो इनकी तरफ एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जो यहाँ पे लोग आए, रिप्रेजेंटेटिव आए, तो वो बोल रहे हैं कि हमें अख्तियार ही नहीं है। और हमारी कल मीटिंग हुई है कोर कमांडर कराची, जो इस DHA के हेड हैं, उनके साथ इलेक्टेड नुमाइंदों की। ठीक है, अब यहाँ के जो प्रोटेस्टर हैं वो इस चीज़ को मानते ही नहीं है। वो कह रहे हैं कि भाई हमसे मुज़ाकरात करें। सही है, वो रिप्रेजेंटेटिव जो हैं वो हमें दिखाई नहीं नज़र आते कहीं पे, वो यहाँ पे आते ही नहीं हैं। तो आप किस तवज्जो से आप उनसे बात कर रहे हैं? अभी हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हमारा नुकसान हुआ है, FIR हम पर हुई है, तो आप हमसे बात करें ना। आप जाके उनसे बात कर देते हैं, वो अपने मुतालबात पेश कर देते हैं। वो तो ना FIR की बात हुई है ना कुछ। कल जो मिनट्स ऑफ मीटिंग जारी किया गया है उसमें FIR का कहीं भी जिक्र नहीं है। तो इनका बेसिक जो अभी डिमांड है इनकी, जो भाई हमने राइट्स मांगे, आपने हम पर FIR काटी, वो आप FIR ख़त्म करें। उसके बाद आप पानी का मसला है और ड्रेनेज का जो सिस्टम जो तबाह है, जो आप हमसे लाखों रुपए टैक्स लेते हैं, उस मद में आप वो हमें बेसिक प्रोवाइड करें। ये कंटोनमेंट जो इदारा है, यहाँ पे जो यहाँ से टैक्स वसूल किया जाता है, सही है, मैं भी अपने घर का, हम भी यहाँ पे टैक्स पे कर रहे हैं ना। तो मैं आपको बताना चलूँ कि यहाँ से लाखों रुपए रिकवरी होती है हर घर से। 1,40,000 रुपये पर घर पे एक टैक्स बनता है आपका जाके सालियाना। तो आप करोड़ों अरबों रुपए जाके टैक्स इनका बनता है, तो उसकी कोई ऑडिट नहीं है। ठीक है, ये जो ड्रेनेज सिस्टम तबाह हुआ है, ये किस वजह से तबाह हुआ है? अगर इनकी डेवलपमेंट सही होती, और अगर डेवलपमेंट ये सही निज़ाम लेकर चलते, तो आज DHA इतना तबाह नहीं होता। ये जो DHA तबाह हुआ है, ये इनकी नाअहली की वजह से हुआ है। तो इनका बेसिक राइट बनता है कि वो जो मैं अगर टैक्स पे कर रहा हूँ, तो मैं पूछ सकता हूँ कि भाई ये मेरे पैसे आप कहाँ पे लगा रहे हैं, क्योंकि हमें तो कोई डेवलपमेंट नज़र नहीं आ रही ना। आज तक हमें यहाँ पे पानी मिला है, मैं पानी की सालाना हम टैक्स देते हैं, उसके बाद भी हम टैंकर मंगवाते हैं। वो टैंकर कहाँ से आ रहे हैं? इराक, ईरान से तो नहीं आ रहे, वो यहीं से आ रहे हैं, कराची से आ रहे हैं। तो हमारा ये बेसिक हमारा राइट है, हमें ये जो मेन फैसिलिटेड है ये हमें फैसिलिटेट करें, और जो DHA वाले टैक्स लेते हैं वो हमें बेसिक हमें राइट दें। अभी यहाँ पे हम बैठे हुए हैं, हमारा बेसिक जो हमारी डिमांड्स हैं, ठीक है, वो है हमारी कि भाई आप ऑडिट रिपोर्ट दें, ऑडिट के अलावा FIR जो है वो FIR ख़त्म करें, और पानी और ड्रेनेज का मसला हल करें। ठीक है, अभी देखें इनकी इंतजामिया की तरफ से जो बात करने आए हैं वो कह रहे हैं जस्ट हम आपका मैसेज आगे फैसिलिटेट करेंगे, वो आप आगे एक मैसेंजर तौर पे आपका किरदार अदा करेंगे। हमें कोई अथॉरिटी नहीं है। जब इनके पास अथॉरिटी नहीं है तो हम किस तवज्जो से इनसे बात करें? तो यही हमारी डिमांड है। अगर ये डिमांड हमारी पूरी नहीं हुई तो ये प्रोटेस्ट आगे चलता रहेगा। मैं हूँ फेज़ 6 शुजात में। अच्छा, शुजात, बुखारी, निशात, मुस्लिम, इत्तेहाद, ये वर्स्ट इफेक्टेड एरियाज़ ऑफ कराची हैं, DHA नहीं।
इसमें अगर मैं सिर्फ अपने घर की अगर बात करूं, जो कि मेरा ख्याल है कल एक प्रोग्राम में सुबह मॉर्निंग शो में भी हमें बुलाया था, उसमें वो सारी वीडियोस भी मैंने शेयर की थी, छत तक पानी था। तो आप सोचें कि किसी घर में किसी कमरे में खुदा ना खास्ता कोई सो रहा होता, कोई ऐसी एक्टिविटी मतलब उसको नहीं पता, छत तक पानी था, तो एवरीथिंग वाज फ्लोटिंग। ठीक है, ये दो वो कमरे थे जो थोड़ा सा ग्राउंड फ्लोर से थोड़ा नीचे और बेसमेंट से थोड़ा सा ऊपर। ठीक है, अब बेसमेंट की बात करते हैं। बेसमेंट में हम लोगों के व्हाटएवर जो भी था, ठीक है ना, किसी का बहुत अच्छा यानी बहुत कोई महंगा सामान होगा, व्हाटएवर, सबके अपने सामान होते हैं, अपनी चीज़ें होती हैं, रिसोर्सेज होती हैं, सब कुछ तबाह हो गए, एवरीथिंग। अच्छा, अफसोस इस बात का है, इन चीज़ों का अफसोस नहीं है कि जी हमारी चीज़ें तबाह हो गई, अफसोस इस बात का है कि इस शहर में रहते हुए, एक ऐसे महल्ले में रहते हुए जहाँ सबसे ज़्यादा टैक्स लिया जाता है पानी के नाम पे, बट 15 टैंकर्स इन 1 मंथ घर पे आते हैं। ठीक है, तो किस बात का पानी का टैक्स दें। उसके बाद बिजली आप मुझे बताएं, इट्स मोर देन 164 आवर्स इन शुजात। कल थोड़ी देर के लिए आई थी, हम सब खुश हो गए थे, जब खुश हुए तो सुबह चली गई। ठीक है ना, मोर देन 164 आवर्स देयर इज़ नो इलेक्ट्रिसिटी नहीं। आप मुझे बताएं, अब जो ये पानी जमा है इसको कैसे निकालेंगे? जनरेटर दोनों ख़राब। अच्छा, नया जनरेटर ओके, वी मैनेज न्यू जनरेटर, वो आता है। उसके बाद उसी जनरेटर पे सक्शन पंप लगे हुए थे, उसी से सारा पानी हमने कल, येस्टरडे वाज द लास्ट डे जिसमें सारा पानी निकला है, पर जब आज सुबह हम नीचे जाते हैं तो फिर पानी है। इसका ये मतलब है कितने स्ट्रक्चर में जो है अब दराड़े आ गई हैं कि पानी स्टिल निकालने के बाद दोबारा जमा हो रहा है, क्योंकि इर्द गिर्द के जो खाली प्लॉट्स हैं ना, उसमें तो इतना पानी जमा है, वो मेरे ख्याल है पिछले अगले हफ्ते तक नहीं निकल सकता। चलें, ये तो डिटेल्स है। अब मैं आ जाती हूँ, हमारा सिर्फ मुतालबा ये है, हमें ये बताया जाए कि लास्ट 30 ईयर्स में जो इतने टैक्स कराची वालों से लिए गए किस डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट में लगे, सिर्फ वो ऑडिट रिपोर्ट दिखा दे। सिर्फ DHA से सवाल नहीं है मेरा, CBC, DHA, KMC, KDA, के इलेक्ट्रिक, एवरीथिंग अंडर सिंध गवर्नमेंट। जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं वो शहर वालों को बताया, ये प्रोजेक्ट से इतने नाकाम हुए, हम वो भी मान लेंगे, इतने कामयाब हुए, इतने पैसे हम लोगों ने इकट्ठे किए थे आप लोगों के, इतने हमारी जेबों में गए, और ये 5% हमने डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट पे लगाए थे, वो भी उन ठेकेदारों को दिए जिन्होंने ये काम किया कि आज शहर डूबा हुआ है। और अफसोस इस बात का है, देखें पूरी इकॉनमी जो है ना आपकी पाकिस्तान की, आप मुझे बताएं कौन सा शहर है जो चलाता है? इस्लामाबाद, लाहौर, मुल्तान, हैदराबाद? नो, इट्स कराची। कराची के साथ सौतेला सलूक क्यों होता है? क्यों होता है? इसके जिम्मेदार मेरा ख्याल है वो लोग हैं जिनको हम वोट देते हैं, क्योंकि उनमें से कोई आपको नज़र आया? आज हम लोग उनको क्यों इलेक्ट करते हैं कि वो हमारे बिहाफ में बोलेंगे? आज आपको एक भी मिनिस्टर नज़र आया, एक भी बंदा नज़र आया जिनको हम लोगों ने इलेक्ट किया था? वाई दे आर नॉट हेयर टू डिफेंड अस? लेकिन साबिक गवर्नर अभी यहाँ से होके गए, उनके एक चक्कर लगाने से क्या फ़ायदा है, आप मुझे ये बता दें। उनका काम चक्कर लगाना है या काम करवाना है, ये भी उनको डिफ़ाइन करना चाहिए। अगर चक्कर लगाना इज़ देयर गोल, सो दे शुड सिट एट होम, आई गेस। ये मुल्क कौन चला रहा है ये मुझे भी पता है, आपको भी पता है। इस मुल्क को जो चलाने वाले हैं, चाहे वो वर्दी में हो या सिविलियन ड्रेस में हो, मेरी उनसे गुजारिश है, एनफ इज़ एनफ। जिस दिन कराची की ये आवाम, करोड़ों की आवाम सड़क पे आज जैसे चंद 100 लोग हैं, करोड़ों आवाम इधर आ गई, तो आप लोग कुछ नहीं कर सकेंगे। आपकी जो तोप के गोले हैं ना, वो आपको मुंह की खानी पड़ेगी। सो बेटर स्टॉप दिस टेररिज्म अगेंस्ट द पब्लिक। मैं आपको ये बताऊं, ये स्टेट टेररिज्म है अगेंस्ट पब्लिक, ये दुनिया में कहीं नहीं होता, ये पाकिस्तान में होता है। आप देख रहे हैं इतनी बारिश हुई, इतनी तबाही हुई, और यहाँ पे कोई हमें पूछने वाला नहीं था, कोई डैमेजेस पूरे करने वाला नहीं था। टैक्सेस के वक्त ये लोग सब डिमांड्स अपनी बनवाने आ जाते हैं, पर जब हेल्प करने की बात आए तो कोई भी हेल्प नहीं करता। लोगों के कितने नुकसान हुए हैं। मेरी एक दोस्त वो बेचारी कैंसर पेशेंट है, उसके पास डॉक्टर
डॉक्टर नहीं पहुंच सका क्योंकि रोड फ्लडेड था। वो बेचारी रोते हुए मैसेजेस कर रही थी कि कोई मेरी मदद करे। कोई उधर पहुंच नहीं सकता था क्योंकि रोड वहाँ पे पानी का भरा हुआ था। दूसरे दो ओल्ड कपल था वहाँ पे शहर साइड पे, उनका घर पूरा फ्लडेड था। ना उनके पास खाने को कुछ था ना पीने को कुछ था क्योंकि पानी का टैंक भी उनका फ्लड हो गया था। उनके पास कोई नहीं पहुंच सका। तो ये दुख नहीं होता तो और क्या होता है। और टैक्सेस हमसे ऐसे लेते हैं शेरों की तरह, जैसे हमारी मदद के वक्त पहुंच जाएंगे। क्या कहते हैं आपके सामने है, सीमेंट को आप बाहर रख कर देखें, आप फुटपाथ पे कुछ नया कुछ करके देखें, वो फौरन आपको फाइन लगाने आ जाएंगे। घर के अंदर आप अब चेंजेस नहीं कर सकते, इनसे इजाज़त लेनी पड़ती है। तो फिर इनका कुछ तो फर्ज बनता है ना ऐसे मौके में कि हमारी भी मदद करें। उल्टा इन्होंने FIR लिखवा दी है लोगों पे। ये कौन से इदारे हैं ये? इनके पास या तो एग्जाम्पल ना हो तो समझ में आती है। लाहौर को देखिए, लाहौर का DHA कितना ऑर्गेनाइज्ड है। लाहौर सिटी देखिए कितनी ऑर्गेनाइज्ड है। हमें क्या खंडर मिल रहे हैं जबकि हम पूरा फाइनेंस प्रोवाइड करते हैं पाकिस्तान के लिए। एक सारे टैक्सेस हमारे इनकी जेबों में जा रहे हैं। तो हिसाब दें हमें फिर कहाँ जा रहे हैं ये पैसे। अभी आप लोगों का ये एहतजाज कब तक चलेगा? ये चलता रहेगा जब तक हमें राइट्स नहीं मिलेंगे। हर रोज चाहे ना बैठे पर हर 2 दिन बाद निकलेंगे हम, क्योंकि हमें तो चाहिए फैसिलिटीज। हम क्यों खंडरात में रुकें जब हम पैसे दे रहे हैं। मुंतखब नुमाइंदे हमें नहीं चाहिए, हमें कोई पॉलिटिशियंस नहीं चाहिए। वी कैन डिफेंड आवरसेल्व्स क्योंकि हमारा कॉज जेन्युइन है, हम लोगों पे बीत चुकी है। सो इसलिए तभी हम रोड्स पे आए हैं। हम कोई पॉलिटिशियंस को ऊपर करने नहीं आए हैं, हम अपने बेसिक राइट्स मांगने आए हैं। और ये नहीं करेंगे तो फिर और पब्लिक हमारे साथ ज्वाइन होएगी, रेवोल्यूशन बनेगी। अगर इनको रेवोल्यूशन ही चाहिए तो फिर वक्त की बात है। ये जो अदारे हैं या नहलों के हाथ में है सर, इनके अंदर देखे सर जज्बे से काम होता है सर। कहीं भी आप देखें मुल्क में इनकलाब आया है, चाहे वो चीन हो, चाहे वो मलेशिया हो, चाहे कोई, वहाँ लोग होते हैं सर, उनका एक विजन होता है, उनके अंदर एक जज्बा होता है। वो चाहते हैं कि अपनी कौम के लोगों का मुकद्दर बदल दे। यहाँ पर तो ऐसी बात ही नहीं सर। इन्हें पानी जो है, चूँकि ये DHA के मुलाजिम है, CBC के मुलाजिम है, इनको कभी पानी की तकलीफ नहीं होती सर। हम 5,500 का टैंकर लेते हैं सर। जी सर, आप ये बताएं कि अफसोस ये है कि सर हमारी ईमानदारी के पैसे पानी में बह गए। कितने दुख की बात है, मेरे हलाल के पैसे बह गए और इनके हराम के पैसों में आप देखें सर कितनी बरकतें मिल रही है। वाटर मिक्स हो जाता है। और सर उस दिन जो बारिश का आलम था, हमें कोई गम नहीं सर, बारिश हुई थी, कम से कम इनके अदारी की गाड़ियाँ आती, लोगों की मदद करती, हमें तसल्ली देती, हमारे आंसू पोंछते, हमसे कहते कि आपके गम में हम बराबर के शरीक हैं। जिस तरह से बंदा चला जाता है सर, लेकिन ताज़ियत करना, अफसोस करना, दिलासा देना, गले लगाना, ये तो जायज़ था सर। कोई आदमी सर हमें 3-4 दिन तक किसी नहीं पूछा। हम बैठे अपने घरों में, तो खुदा का या किसी गैबी इमदाद के जो है हम वो कर रहे थे सर। मुंतखब नुमाइंदे कहाँ हैं? मुंतखब नुमाइंदे कोई नहीं सर। अफसोस थे कि अलवी साहब नहीं आए हैं। इतने अफसोस की बात है, अलवी साहब के लिए जब लास्ट इलेक्शन हुआ था, अलवी साहब के बैलेट बॉक्स नहीं आए थे सर। कोई सियासी वो था, पूरे दिन हम लोग पोलिंग स्टेशन का दौरा करते रहे और उसके बाद दूसरे हफ्ते उनका इलेक्शन हुआ था और हम लोगों ने जाके अलवी साहब को जिताया। इस दफ़ा भी अलवी साहब बड़े ख़ानदानी आदमी है सर, उनके बैकग्राउंड को लोग जानते हैं। लेकिन अफसोस की बात है कितना बड़ा ख़ानदानी आदमी सर, मतलब जिसे कहते हैं कि उसने आकर के कराची के अपने इलाकों को वाले पूछा तक नहीं सर। अब इससे ज़्यादा गम की बात क्या कहूँ। और वही शेर मैं दोबारा पढ़ूँगा कि सानहे से बड़ा हादसा ये हुआ, सानहे से बड़ा हादसा ये हुआ, लोग ठहरे नहीं हादसा देखकर। हम भी यहाँ का ही हिस्सा है। मेरे घर भी डैमेज हुआ है, गाड़ी बर्बाद हुई है मेरी, और मेरे घर में 3-3 फुट पानी आया है। देखिए उसके बावजूद हम यहाँ इनके साथ धूप में खड़े हुए। लेकिन ये एक्चुअली एक ग्रुप हो ना तो बंदे की बात भी आगे जाती है। यहाँ 3-3, 4-4 लोग अपनी अपनी कश्तियों में बैठ कर आ गए। कोई अगर बात करना चाहता है उसको हरासमेंट करना, उसको बदतमीज़ी करना, ये इस तरह प्रोटेस्ट नहीं होते। आपको डिसेंट वे में अपनी 10 रुकनी कमेटी बनानी चाहिए जो DHA के साथ और CBC के साथ टेबल टॉक करे और अपनी डिमांड दे
ये तो ब्लैकमेलिंग हो गई कि इस वक्त पूरा आप क्या समझते हैं सिर्फ डीएचए के अंदर पानी आया? पूरे कराची के अंदर आप देखें, क्या वहाँ लोग नहीं रहते, वहाँ इंसान नहीं रहते, उनकी आवाज़ नहीं बननी? मैं खुद प्रोटेस्ट कर रही हूँ 4 तारीख के अंदर कि पूरे कराची के लिए हम आवाज़ बन रहे हैं कि वो भी हमारे बहन भाई हैं। यहाँ पर आज आप मुझे बताएं 90 साल के वक्फे से इतनी बड़ी आई, 5 स्पेल इन्होंने बर्दाश्त कर लिया, 1 स्पेल नहीं हुआ। पूरे कराची का पानी जो है डीएचए से गुजरता है। देखिए हर आदमी टेक्निकल चीज़ें नहीं भर समझता। प्री प्लान आप मुझे बताएं कौन से जुलूस निकल रहे थे 9 और 10 तारीख को जो आपने फ़ोन बंद करवा दिए? जब फ़ोन नहीं हुए, लोगों की कम्युनिकेशन नहीं हुई, हम कहीं कंप्लेन नहीं दर्ज करा पा रहे थे, लोग ख्वार हो गए, लाइट नहीं होने की वजह से, पानी नहीं थी, मोटर, लोग परेशान हैं। और इसका ये तरीका नहीं है कि आकर आप फेसबुक के ऊपर किसी को भी आप बुरा भला कहना शुरू कर दें, किरदार कशी करें। आप बैठे, वो भी आए थे, लोग बाहर आए, उन्होंने बात करने की कोशिश की, इन्होंने उनके साथ भी कहा कि आप बताइए कि क्या क्या डिमांड है। इन्होंने उनको अपनी डिमांडें बताई हैं, मैंने भी अपनी डिमांड की है कि जी मेरे साथ जो मेरे तकलीफ मुझे पहुंची है, मुझे भी इसका कम्पनसेट करें। तो अब ये इसलिए हम यहाँ खड़े हुए हैं कि भाई अपने हक के लिए बात तो कर सकते हैं, लेकिन मैं बिलीव नहीं रखती हूँ जो सीबीसी में हुआ उस दिन कुछ लोगों ने जो है इंतशार पैदा किया, गमले तोड़े और पुलिस ऑफिसर के ऊपर हाथ उठाया और उसके बाद वहाँ के डीएचए के गार्डों को मुक्के मारे। दिस इज़ नॉट फेयर। असल में तो किसी को, वो क्या बेवकूफ़ अथॉरिटीज़ हैं क्या? उनके पास कैमरे थे, उनकी वीडियोस बन रही थी, उन्होंने पहले ही मना किया था कि भाई आप ये काम नहीं करें। हम भी इसी बात पे, हम पीसफुल का नाम लेकर आते हैं, बीच में से वो जो लोगों ने काम किया वो सारे बाहर के लोग थे, वो सरजानी टाउन के रेल स्टेट वाले थे, कोई कहाँ का था जिन्होंने ये प्रॉब्लम की है। तो ये भी बैठकर इनसे बात करें ना कि भाई ये गलत एफआईआर कटी है, आप सर इन लोगों को छोड़ें, इन बच्चों के कैरियर्स हैं, इनको आगे जाना चाहिए, आगे यूनिवर्सिटियों में एडमिशन नहीं मिलते जिनके एफआईआर कट जाती है। इंतजामिया की तरफ से कोई भी कोऑपरेट नहीं कर रहा है, जो कुछ हो रहा है आज तक बहुत से घरों में अभी तक जो है इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई नहीं आ सकी है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर ड्रेनेज पूरी तरह नहीं किया उन्होंने, सारे पानी को जो है वो निकाला नहीं है, तो अभी तक वहाँ पर इलेक्ट्रिक सप्लाई और बहुत से लोग करवा रहे हैं अपने बेसमेंट का, लेकिन दोबारा उसमें पानी आ जा रहा है। क्यों? क्योंकि हमारा सिस्टम ही सही नहीं बना हुआ है। सिस्टम ही सारा ये ड्रेनेज का जो इन्होंने हमसे इतनी कॉस्ट अलग से लेके और ये ड्रेनेज सिस्टम बनाया, इट्स होपलेस, कुछ भी नहीं किया है इससे। कल जो है इन्होंने मीटिंग की है डीएचए सीबीसी वालों ने, जिसमें कि डीएचए के हेड नहीं आए और ब्रिगेडियर साहब जो हैं वो कोर कमांडर के ऑफिस से आए थे और उन्होंने मुज़ाकरात किए, कुछ चीज़ें नोट डाउन की और उसके फ़ौरन बाद उन लोगों के ख़िलाफ़ एफआईआर कटवाई गई हैं कहकशां थाने। एफआईआर उन्होंने कटवाई है इन लोगों को डराने के लिए ताकि ये प्रोटेस्ट ना करें, अपनी नाअहली छुपाने के लिए। ये प्रोटेस्ट जारी रहेगी। सीबीसी पे पहले हुई थी, ये डीएचए का ऑफिस है, ये दोनों आते हैं पाकिस्तान आर्मी मिलिट्री लैंड्स एंड कंटोनमेंट्स के अंडर। इन लोगों के हेड्स को जो कि नाअहल हैं और यहाँ से पैसे चोरी करते हैं, जो टैक्स कलेक्ट किया जाता है वो हमें नज़र नहीं आता कहाँ गया। इनके पास जो है सेव्ड सीबीसी के पास पैसे हैं 50 बिलियन रुपीस जी। और सड़कों का हाल देखें आप, ये लोग अपनी टर्म पूरी करने के लिए मैक्सिमम पैसे बनाने के लिए आते हैं ये और चले जाते हैं और इनको फौज प्रोटेक्ट कर रही है। ठीक है, वी आर सिटीजन्स, हम रिस्क लेके देखें ये हम जो टैक्स देते हैं ये इनकी तनख्वाहें उनमें से जाती हैं, हर फौजी की तनख्वाह हमारे टैक्स में से जाती है। ठीक है, और सलूक देखें, ये सिविलियंस जो हैं ये इनकी हर कमेटी में लीगली बैठते हैं, ये उनको बाहर कर देते हैं। ठीक है, ये इनका तरीक़ाकार है। देखिए, सबसे पहले ये कि एक हुकूमत होनी चाहिए, जितने रेजिडेंशियल कैंटोनमेंट्स हैं ये रेगुलर इलाके होने चाहिए, केएमसी के अंडर आने चाहिए। एक बंदा पूरे कराची का हेड होना चाहिए, आप उसको कोई भी नाम दे दें, मेयर दे दें। सेकेंडली, एक टेबल के ऊपर एक कमेटी होनी चाहिए जो कराची की हाईएस्ट कमेटी है, जिसके अंदर कोर कमांडर खुद बैठेगा, प्लस सिविल सोसाइटी बैठेगी, प्लस सेक्रेटरी, चीफ मिनिस्टर, इनको आप बिठाएं। ठीक है, तो जब तक ये लोग साथ नहीं बैठेंगे इंक्लूडिंग द आर्मी ऑन वन टेबल, एक दूसरे को रिस्पेक्ट नहीं देंगे, वी विल कंटिन्यू आवर प्रोटेस्ट। एक तो पहली चीज़ तो ये हो गई, ठीक है ना। दूसरी चीज़ ये है कि जितने गवर्नमेंट के इदारे हैं उनके अंदर लीगली जो उनके बोर्ड होते हैं उन पे सिविल सोसाइटी की सीटें होती हैं, ये लोग उनकी मीटिंग ही नहीं करवाते ताकि आवाम को बाहर रखा जाए और ये अंदर फुल लूट कसूट करें। लास्ट हमने प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज़ किया था और आज का प्रोटेस्ट भी ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं। आज बस फ़र्क ये कि पहले हम फ्रंट पे थे पिछले में, इस दफ़ा हम पीछे खड़े हैं। वजह उसकी एफआईआर है।
क्योंकि पिछले प्रोटेस्ट के बाद हम पे FIR काटी गई, जो कि कल काटी गई, सुबह काटी गई, 2 दिन 3 दिन गुजरने के बाद। और उसका मकसद इनका यही था कि हम आज यहाँ जमा ना हो, आज यहाँ खड़े ना हो वहाँ, लेकिन लोग फिर भी यहाँ खड़े हैं क्योंकि इनको अपना हक चाहिए ना, सीधी सी बात है। और हक तो मिल नहीं रहा, बजाय पैसे लेने के, सर्विस देने के, सिर्फ पैसे लिए जा रहे हैं और बेवकूफ़ बनाए जा रहे हैं। कुछ सवाल करने वाला नहीं है, और अगर सवाल किया जाए तो फिर ऐसे ही होता है कि FIR काट दी जाती है, फिर दूसरा होता है। सुबह तक यहाँ कंटेनर लगे हुए थे, हमारे पास तस्वीरें मौजूद है, सुबह हमारे नुमाइंदों ने विजिट किया, यहाँ कंटेनर थे, पूरा ब्लॉक था ये एरिया। लेकिन जब इन्होंने अवामी प्रेशर देखा, मीडिया को देखा, तो उन्होंने फ़ौरन हटा दिया कि कहीं हम पे बात ना आ जाए, क्योंकि ये इनके ऊपर अपना सवालिया निशान है। ये अच्छा, मुज़ाकरात हमारे उस दिन भी हुए थे, इन्होंने हमें अंदर बुलाया था, और जिन चुनिंदा और सिलेक्टेड लोगों को इन्होंने अंदर बुलाया, उन्हीं पे FIR काट दी फिर इन्होंने ना। तो ये इनकी क्या कहते हैं, इखलास है या लॉयल्टी, इनका लेवल ये है कि आप जिनको मुज़ाकरात के लिए बुला लें, जिनको रिप्रेजेंटेटिव कह के आप बुला रहे हैं, उन्हीं को आप दबाने के लिए, उन्हीं को आप प्रेशराइज़ करने के लिए FIR भी काट देते हैं। तो इससे इनका अंदाज़ा होता है कितने सिंसियर है ये अवामी मसले हल करने के लिए। यहाँ पर हर कोई ही मुजरिम है, चाहे DHA हो, चाहे CBC हो, चाहे मुंतखब नुमाइंदे हो, किसी ने भी कोई काम नहीं किया। मतलब मुंतखब नुमाइंदों का काम था कि आप कम से कम इस इशू पे आवाज़ उठाते ना। ये मसले आज से तो नहीं है, ये तो मसले हमेशा से, नाले बीच में बने हुए, रोड ख़राब है, टूटे हुए, बदमनी है, कमर्शियल एरियाज़ में इंडस्ट्रीज़ लगी हुई है, सारे मसले शुरू से हैं। ये तो अब दिख गया ना, बारिश हुई, पता लगा कि बुखारी इत्याद निशात डूबा हुआ, और नाले ही नहीं है, पता लगा नाले ही नहीं है वहाँ। मतलब आप डिफेंस में रह रहे हैं, अरबों रुपये करोड़ों रुपये टैक्स जाता है यहाँ हर साल का, और नाले नहीं बनाए हुए, अभी तक पानी खड़ा हुआ, लाइट नहीं आई, ये डिफेंस है। तो पूरा कराची क्लियर हो चुका है, लेकिन डिफेंस अभी तक भरा हुआ है। तो ये मुंतखब नुमाइंदे भी कहीं नहीं है, क्योंकि वो किस मुंह से आएंगे यहाँ पे। हमने पिछले जो हमारा प्रोटेस्ट हुआ था, हमने ये कहा था कि कोई भी सियासी बंदा नहीं आएगा हमारे उस पर। इवन के जिब्रान नासिर भी आए थे, तो हमने उनसे रिक्वेस्ट की थी कि वो स्टेज पे ना आए। तो हमने हर सियासी बंदे को दूर रखा, ताकि ये देखें अब यहाँ पे सियासी लोगों के खिलाफ भी बैनर लग चुका है। तो किसी की कोई कारकर्दगी नहीं है, चाहे CBC हो, चाहे DHA हो, चाहे मुंतखब नुमाइंदे हमारे। आखिर में ये बताएं, शॉर्ट की मुतालबात अब क्या है? हमारे कुछ मुतालबात शॉर्ट टर्म है, कुछ मुतालबात लॉन्ग टर्म है। शॉर्ट टर्म यही है कि जो भाई पानी खड़ा हुआ है इसको निकालें, जहाँ लाइटें बंद हैं वहाँ लाइटें खोलें, और जो जहाँ पे मक्खियाँ मच्छर आ चुके हैं, बीमारियाँ पैदा हो रही है, गटर का पानी जमा, इन सबको साफ़ करके स्प्रे करें आप। और लॉन्ग टर्म मुतालबात ये है कि जो आपने नालों के नाम पे अरबों खरबों रुपए का फ्रॉड किया है, धोखा किया है, करप्शन की है, उन नालों पे दोबारा बनाएं और ऑडिट दें। आप हमें हिसाब किताब दें। तो आप हमसे पैसे लेते हैं, लगाते कहाँ है, जाता कहाँ है ये पैसा? ये हम ऑडिट का मुतालबा कर रहे हैं, और ये मुतालबा उस दिन हमने CBC किया, उन्होंने बोला हमारा ऑडिट मौजूद है। आज इन्होंने इनसे DHA से हमने किया, इन्होंने कहा कि हमारी कोई लीगलिटीज़ होती है। लेकिन एक अच्छी खबर ये है कि ऑडिटर जनरल पाकिस्तान AGP ने आज सुबह वो खबर आई है कि उन्होंने जो कराची कैंटोनमेंट बोर्ड्स हैं उनको कहा है कि भाई आप अपना ऑडिट कराओ। तो एक उसकी तरफ से भी हमें न्यूज़ आई है, इम्पैक्ट पड़ा है, और मैं कहता हूँ कि लोग जाग गए हैं तो अब ये भी जागेंगे। मुजाहरा करना हर शहरी का कानूनी हक है, और पीसफुल प्रोटेस्ट पूरी दुनिया में होते हैं, हुकूमत के सामने भी होते हैं। ये कंटोनमेंट या ये कोई आसमान से उतरी भी मखलूक नहीं है। मैं भी उस मुजाहरे में शरीक था। एक हमारे दोस्त हैं साबिक चीफ सेक्रेटरी असलम संजरानी, हम लोग कुर्सी पे बैठे हुए थे, पुरअमन एहतजाज था, छोटे छोटे बच्चे बैनर लेके चल रहे थे और खड़े हुए थे। इन्होंने बाहर अगर आ जाते जो CEO हैं तो मसला कुछ ना होता। इन्होंने प्रोवोक किया कि लोग जो हैं गेट के अंदर दाखिल हो जाएं। मैं आपको याद दिलाऊं, यही काम चंद साल पहले मौजूदा सदर मुमलिकत ने किया था, बायज़ेद अहमद ने, और उनके ख़िलाफ़ भी FIR दर्ज हुई थी, जो आज तक एग्जिस्ट करती है। लेकिन चूँकि उनको इम्यूनिटी हासिल है, अभी उनके खिलाफ इस FIR में ये गलत कटी है, इसका क्वाशमेंट होना चाहिए। लेकिन क्वाशमेंट की शर्त यह है, पहले आप सब लोग बेल बिफोर अरेस्ट लें, और चार्ज फ्रेम होने से पहले पहले हाई कोर्ट में इसकी क्वाशमेंट की दरख्वास्त डालें, वरना कोई इदारा ये ख़त्म नहीं करेगा। और जो लोग इस FIR में नामज़द हैं, उनको मेरा बड़ा बिरादराना मशवरा है कि वो अपनी जाके बेल बिफोर अरेस्ट कराएं, वरना पुलिस किसी वक्त भी उनको उठा के ले जाएगी।